इतना झंझट। एक और झंझट। मुझे खरपतवार नाशक छिड़काव के लिए तैयारी करते हुए देखकर तुमने इतना झंझट क्यों कहा? जब मैं बरसात के कारण अपना छिड़काव करने का काम समेट रहा था तब भी तुमने ऐसा ही कहा था, क्यों? अरे अरे ठहरो भाई लोग, शांत हो जाओ। आओ बैठो। लो चाय पियो। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम छिड़काव के लिए इतनी सारी चीजें क्यों मिला रहे थे? अकेले एक खरपतवार नाशक से सब तरह के खरपतवार खत्म नहीं होते, इसीलिए मैं 2 खरपतवार नाशक मिला रहा था। क्या ये काफी है या इसके अलावा और भी कुछ मिलाते हो? नहीं, मुझे प्रसारक और संवर्धक जैसे सहायक भी मिलाने पड़ते हैं। लेकिन मिलाते वक्त तुम कुछ असमंजस में लग रहे थे, क्यों? वो इसलिए कि मुझे मिलाने के क्रम और मात्रा के बारे में कुछ शंका थी। अच्छा, मैं समझ गया। पर क्या इनसे तुम्हें खरपतवारों पर पूरा नियंत्रण मिल जाता है? नहीं, कुछ खरपतवार जैसे फुलकिया, काचरी, गाजर घास, गुल मेहंदी, मकड़ घास, भट्टा, बरू, पर इनसे नियंत्रण नहीं हो पाता है। और तुम्हारा छिड़काव पूरा हो गया? तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? तुमने देखा तो था कि बरसात शुरू हो गई और मैं छिड़काव पूरा नहीं कर पाया। माफ करना भाई, मेरा इरादा तुम्हारा मजाक उड़ाने का नहीं था। अच्छा एक बात बताओ, तुम बचे हुए घोल को दोबारा उपयोग में लेने के लिए बचाकर कैसे रखते हो? हमेशा की तरह बस घर ले जाता हूँ। अब इसका दोबारा उपयोग कब करोगे? तुम फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जाहिर है बरसात रुक जाने के बाद। बस अब 1-2 प्रश्नों और। पहला, क्या तुम्हें यकीन है कि बचा हुआ घोल वैसा ही परिणाम देगा? दूसरा और आखिरी सवाल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस घोल को बच्चों और जानवरों के बीच रखना खतरनाक है? मुझे ये सब नहीं पता, तुम कहना क्या चाहते हो? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सब झंझट है। इसमें झंझट कैसा? सोयाबीन में खरपतवार को रोकना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। और हम ये बरसों से कर रहे हैं, तुम भी तो यही सब करते हो। हाँ, मैं ये सब करता था, पर अब नहीं करूँगा। इसमें वास्तव में बहुत झंझट है। क्या तुम खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल करना बंद कर दोगे? तुम पागल तो नहीं हो गए? अब मिलेगी झंझट से संपूर्ण मुक्ति, छिड़काव से पहले भी और छिड़काव के बाद भी। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक बरसात हो रही है, एक चाय और हो जाए। चाय तो फिर कभी भी हो सकती है। तुम क्या कह रहे हो? झंझट से मुक्ति? ये दिलवाएगा झंझट से संपूर्ण मुक्ति। ओह, एक और खरपतवार नाशक, और तुम कहते हो झंझट से संपूर्ण मुक्ति? अगर हम जो कर रहे थे वो झंझट है, तो ये झंझट तो इसमें भी जारी रहेगा। इसमें नया क्या है? बिल्कुल नहीं, ये देगा झंझट से संपूर्ण मुक्ति, छिड़काव से पहले भी और छिड़काव के बाद भी।
छिड़काव से पहले भी? कैसे? ये मल्टीनेशनल कंपनी यूपीएल का नया उत्पाद है। इसका नाम है IRIS यानी आयरिस। क्या नाम है? आयरिस, IRIS। यूपीएल का आयरिस। बहुत अच्छा। झंझट से संपूर्ण मुक्ति छिड़काव से पहले भी, क्योंकि ये अकेला ही काफी है। इसीलिए इसमें दूसरे खरपतवार नाशक मिलाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसे नापकर सीधा ही स्प्रेयर में डालना होता है। इसीलिए घोल बनाने की जरूरत नहीं है और ना ही बारिश आने पर उसे बचाकर रखने की जरूरत पड़ती है। सबसे जरूरी बात तो ये है कि इसके साथ कोई स्प्रेडर या बूस्टर मिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर तुम जो कह रहे हो वो सही है तो ये झंझट से मुक्ति नहीं है, बल्कि झंझट से संपूर्ण मुक्ति है। अभी संपूर्ण मुक्ति नहीं, अभी छिड़काव के बाद की बात बाकी है। तुम बहुत होशियार हो, उतने ही होशियार जितना यूपीएल का आयरिस। ये देता है झंझट से संपूर्ण मुक्ति छिड़काव के बाद भी, क्योंकि ये उन खरपतवारों को तो खत्म करता ही है जो तुम्हारे वो 2-3 खरपतवार नाशक करते हैं। साथ ही ये उन खरपतवारों को भी खत्म कर देता है जो उनसे बच जाते हैं, जैसे फुलकियां, काचरी, गाजर घास, गुल मेहंदी, मक्कड़ घास, बट्टा, बरू और कांस। अगर ये इतना शक्तिशाली है तो फिर ये अगली फसल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल नहीं। तुम सोयाबीन के बाद कोई भी रबी की फसल ले सकते हो। दूसरे खरपतवार नाशकों के विपरीत आयरिस का अगली रबी की फसल पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने कहा था, झंझट से संपूर्ण मुक्ति छिड़काव से पहले भी, छिड़काव के बाद भी। लेकिन एक मिनट, तुम आयरिस के बारे में ये सब कैसे जानते हो? कहीं तुम हमें मूर्ख तो नहीं बना रहे हो? मैंने अपना खेत पिछले 2 साल से इस उत्पाद के परीक्षण के लिए यूपीएल को दिया हुआ है और मुझे हर बार मिलती है सोयाबीन की अच्छी पैदावार, खरपतवार मुक्त, और वो भी बिना किसी झंझट के। अरे भाई, इसकी कड़वी बात का बुरा मत मानना। इसकी तो आदत है। अगर तुम्हारे खेत में इसका इस्तेमाल हुआ है तो तुम्हें आयरिस का इस्तेमाल करना तो आता ही होगा। हाँ, अगर तुम सुनना चाहते हो तो मुझे बताने में खुशी होगी। पहले बात करते हैं इसकी मात्रा के बारे में। नैपसैक स्प्रेयर की टंकी को पानी से आधा भरकर 40 मिलीलीटर आयरिस मिला लो। फिर पूरी टंकी को पानी से भर दो। फिर फ्लैट फैन या फ्लड जेट नोजल के जरिए छिड़काव कर दो। याद रखो, 1 एकड़ खेत में 150 से 200 लीटर पानी और 400 मिलीलीटर आयरिस का उपयोग करना चाहिए। अब बिल्कुल समझ में आ गया। बहुत सारी चीजों को एक साथ मिलाने का कोई झंझट नहीं और घोल बनाकर तैयार रखने का भी झंझट नहीं। अब बात करते हैं इसका प्रयोग कब किया जा सकता है। जब खरपतवार 2 से 4 पत्तियों की स्थिति में हो तो आयरिस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये सामान्यतया सोयाबीन के बीज बोने के 15 दिन बाद होता है। इसीलिए बीज बोने के 15 से 25 दिन के बीच इसका इस्तेमाल करना सबसे अच्छा रहता है। तब तो ये बहुत अच्छा है। हमें 15 से 25 दिन के बीच बिना बरसात का समय तो मिल ही जाएगा। पर क्या तुम बता सकते हो कि आयरिस के छिड़काव के बाद कम से कम कितने घंटे बरसात नहीं होनी चाहिए? अच्छा सवाल है। छिड़काव के 2 घंटे बाद तक बरसात नहीं होनी चाहिए। देखा, एक और झंझट से मुक्ति छिड़काव के बाद भी। अगर छिड़काव के 2 घंटे बाद बरसात हो जाए तो भी ये काम करता है और मुझे दोबारा छिड़काव करने का कोई झंझट नहीं। वाह! अब तो तुम बहुत होशियार होते जा रहे हो। पर हाँ, एक जरूरी बात, आयरिस का छिड़काव करने के बाद 7 से 10 दिन के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाना। इसका इस्तेमाल और रिश्तेदार के यहाँ जाना, इसका क्या मतलब है? मैं तो मजाक कर रहा था। अगर 7 से 10 दिन तक खेत में नहीं जाओ तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। पर इसके जैसे होशियार किसान खेत में जरूर जाएंगे, इसीलिए मैं समझाता हूँ। आयरिस के छिड़काव करने के 2 से 3 दिन के अंदर ही सोयाबीन की पहली 3 पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे या सिकुड़न दिखाई दे सकती हैं। पर इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सोयाबीन की बढ़वार पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता।
और उगने वाली नई पत्तियां सामान्य और स्वस्थ होती हैं। इसलिए मैंने कहा था कि 7 से 10 दिन के लिए अपने रिश्तेदार के घर चले जाना। इन सब खूबियों के बारे में जानने के बाद तो मुझे कोई शक नहीं है कि आयरिस सोयाबीन के किसानों की पहली पसंद बन जाएगा। न सिर्फ आयरिस बल्कि यूपीएल भी किसानों की पहली पसंद बन जाएगा। खरपतवार के अलावा भी हमारी बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कीट पतंगे और बीमारियां। पर हमारे जागने का वक्त आ गया है, क्योंकि हमें अपनी सोयाबीन की उपज बढ़ानी है। जहां हम प्रति एकड़ औसतन 4 से 5 क्विंटल ही उगा पाते हैं, वहीं विश्व की अधिकतम उपज 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक है और विश्व की औसत उपज 10 क्विंटल प्रति एकड़ है। तुमने हमें बहुत जरूरी जानकारी दी है। तुम्हारा मतलब है कि विश्व के आंकड़ों के हिसाब से हम अपनी उपज को प्रति एकड़ दुगना कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ऐसा करने के लिए हमें यूपीएल के विशेषज्ञों से पूछना पड़ेगा और सबसे अच्छे नतीजे के लिए हमें यूपीएल के उत्पादों की विशेषता के बारे में पता करना होगा। ओह, अब बरसात रुक गई है। मेरी सोयाबीन की फसल 20 दिन की हो गई है और मिट्टी में पर्याप्त नमी भी है। इसीलिए मैं चला आयरिस का छिड़काव करने 40 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से। और क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अपने रिश्तेदारों के घर चले जाना चाहिए? दिन रात की मेहनत के बाद भी अगर किसानों को मेहनत का फल ना मिले तो क्या फायदा? सोचिए, क्यों ना ऐसा हो कि हर किसान अपनी फसल की पैदावार से संतुष्ट हो। एक ऐसा दुरुस्त तरीका अपनाया जाए जिससे खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करने में कोई झंझट भी ना हो और खरपतवार पर रोक भी लग सके। क्यों ना कदम बढ़ाएं और अपनाएं ऐसा खरपतवार नाशक जो पूरी तरह से फसलों की रक्षा कर पाए। यूपीएल का आयरिस, झंझट से संपूर्ण मुक्ति, छिड़काव से पहले भी, छिड़काव के बाद भी।